से हमारी मुस्कुराहट गायब थी। मन के अंदर एक आक्रोश, खून उबल रहा था। चाहे वो औरत हो या मर्द हो, भारत और भारतीयता को जीने वाले हर शख्स के अंदर यही यही मतलब उबाल था। धर्म के नाम पर मारना, ये अब अति हो गया था, अति। और इस अति का जवाब राजनाथ सिंह ने जो किया है, मोदी जी के नेतृत्व में, मैं सल्यूट करती हूँ। और हमें तो अपनी सेना पे पूरा विश्वास है। आज नहीं, इसका तो बहुत सारे जब जब पाकिस्तान इंडिया पे किया है, हमला किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में किसी को एहसास भी था? जितनी मांगों का सिंदूर, और आज से नहीं, बरसों से, दशकों से ये भारत के ऊपर जो लगातार जख्म नासूर बनता चला गया है, ये नासूर एक बार भी विस्फोट करता है, और वही विस्फोट हुआ। उन्होंने हमारी बेटियों। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया। हालांकि 15 दिन समय लगे, लेकिन ये जो जज्बा भारतीय सेनाओं ने दिखाई है, जो ताकत भारतीय सेनाओं ने दिखाई है, उनके जज्बे को सलाम है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा लगभग आतंकवादियों के 9 ठिकानों का ढेर लगा दिया है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से जानेंगे और जिस तरह से भारतीय सेनाओं का जो कार्य है उसको किस रूप में सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले सुषमा जी, आप बताइए कैसे देख रहे हैं भारतीय सेनाओं के जज्बों को? देखिए, ये तो सिर्फ अभी की झांकी है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। और यही जज्बा जो भारतीय सेना ने दिखाया है, 15 दिनों से हमारी मुस्कुराहट गायब थी। मन के अंदर एक आक्रोश, खून उबल रहा था। चाहे वो औरत हो या मर्द हो, भारत और भारतीयता को जीने वाले हर शख्स के अंदर यही यही मतलब उबाल था। और हर पल लोग जो इतना आक्रोशित कर रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे कि भारतीय सेना कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। हमें पता है कि जब भी कुछ बड़ा करना, आप यूपीएससी की तैयारी ऐसे ही जाकर के कलम उठा करके जवाब नहीं दे देते। बीपीएससी के लिए आप ऐसे ही नहीं करते, उसके लिए पूर्ण तैयारी करनी होती है। और जो पूर्ण रूपेण तैयारी करके आता है वो कभी विफल नहीं होता। और भारतीय सेना इसी का प्रमाण है कि वो कभी विफल ना हुआ था और न भविष्य में कभी होगा। निश्चित तौर पे, लेकिन जिस तरह से सरकार के ऊपर भी जो है छीटाकशी हो रही थी, विपक्ष के द्वारा लगातार जो है हमला बोला जा रहा था, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुप थे, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चुप थे, अमित शाह चुप थे। लेकिन लगता है कि ईंट का जवाब पत्थर से थोड़ी ही दिन के बाद जो है दिया गया है। लेकिन देखिए, खामोशी के बाद, कहते हैं ना कि जब बहुत भयानक तूफान आता है उसके पहले बहुत खामोशी छा जाती है। जब बहुत तूफान आला रहता है, आपने महसूस भी किया होगा, और यही परिणाम था और यही परिचय भी दे रहा था। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री इतने बेवकूफ़ी जैसा कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तानी नहीं, आतंकिस्तान है, उनको हम आतंकिस्तान कहते हैं, कि जहाँ आतंकियों का जन्म होता है। हमारे यहाँ जिसके कहते हैं ना कि एक एक बच्चा हिंदुस्तान के लिए एक एक जज्बा रखता है। हम लोग अहिंसा की बात हमेशा की है, लेकिन उन्होंने सिर्फ हिंसा को ही चुना है। तो यहाँ पर खामोशी लोगों ने तय किया, खामोशी इख्तियार किया। जो कुछ करना है वो करना है, बोलना नहीं है। और वहां बड़बोलापन में रोज न्यूक्लियर और रोज परमाणु की धमकी, और यहाँ सिर्फ करके दिखाना है। निश्चित तौर पे हमारे साथ छोटी सी बच्ची है, पढ़ाई करती हैं। हाँ, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 7th में। 7th में। आप क्या अभी का जो माहौल है, कुछ आपको जानकारी है कि क्या हमारे देश में हो रहा है कुछ? जी, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को इसकी बहुत अच्छी सज़ा मिलनी चाहिए और मिलेगी, ऐसा है। आप पहलगाम के जो भी घटनाएं घटी थी पहलगाम में 22 अप्रैल को, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको कि उस दिन क्या हुआ था? हाँ, उस दिन एक औरत का सिंदूर उजड़ गया था। एक औरत लगभग कई हाँ, औरतें थी, कई लेकिन औरतें हाँ, थी। बहुत, क्योंकि हर बच्चे को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। तो इस पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। और मोदी जी हमारे लिए काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और हमारे इंडियन आर्मी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। यहाँ तक कि मैं जानती हूँ आजकल, मतलब आजकल नहीं, पहले ज़माने में लड़कियों को ज़्यादा आज़ादी नहीं मिलती थी पढ़ाई लिखाई करने के, लेकिन अब लड़कियों के पास सारी फैसिलिटीज़ है, तो उन्हें उनका फ़ायदा उठाना चाहिए और हमारे इंडियन कल्चर के बारे में जानना चाहिए। और जो अभी न्यूज़ हो रहे हैं, उनके कार्यों को यही देख रहे हैं हम कि वो काफ़ी अच्छे से निभा रहे हैं। एंड वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। कैसा देख रही हैं? ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो महिलाओं के लिए ही समर्पित है।
कैसे देख रही हैं भारतीय सेनाओं को? भारतीय सेना को तो देख रहे हैं, इसको सबसे ज्यादा पहली बात ही मोदी जी की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने सारा मतलब दे दिया सेना को, कि सेना ही डील करेगी सारी मतलब पूरी ये सेना करेगी अपने अनुसार, आजाद तौर पे करेगी वो। कैसे, जिस तरह मोदी जी ने कहा आर्थिक उसका नदी बंद कर दिया, नदी पहले तो उसका कमर तोड़ दिया, जी हाँ पूरा कमर तोड़ दिया, और नदी बंद कर दिए, फिर बाढ़ ले आए, उसके बाद उसका आयात निर्यात बंद कर दिए, बिजनेस उसका ठप पड़ गया। रोटी, जहाँ पे आपका पानी रोटी बंद होगा तो आप आधा टूट गए, और बाकी तो हमारी सेना है ही, वो तो पूर्ण रूप से तोड़ देगी वो। और हमें तो अपनी सेना पे पूरा विश्वास है, आज नहीं इसका तो बहुत सारे, जब जब पाकिस्तान इंडिया पे किया है हमला किया है, तब तब इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और इस बार देखिए कि चीन का भी उसने किया है, भगा दिया उसको। तो ये तो खैर बहुत, इस बार चीन भी सब हमारे साथ है। तो आतंक, पाकिस्तान सोच रहा है कि आतंक फैला के हम डरा देंगे, सारे दुनिया में वो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो उसके गिदर भक्की से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, और हमारी तो महिला भी सेना इस बार है सेना में, तो हम लोग बहुत प्राउड कर रहे हैं अपने थल सेना पे, ये जल थल वायु तीनों पे हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। लगता है कि अगर जरूरत पड़ी तो घर की महिलाएं भी आगे हाँ बाहर हाँ निकलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम हम लोग सब निकल पड़ेंगे, वैसा जरूरत पड़ा तो हम लोग सब निकल पड़ेंगे। निश्चित तौर पे किस रूप में आप देख रही हैं सबसे पहले? मैं इंडियन आर्मी को बहुत इम्प्रूव पावर फील करती हूँ कि इंडियन आर्मी ने ऐसा काम कर रहे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी गृह मंत्री ये अमित शाह, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सब बहुत ज़्यादा, सब हमारे आर्मी बहुत ज़्यादा अपने इंडियन फोर्स मेहनत कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान से डरना नहीं है, उनके नस को मीन्स झूठी बोली से या कहावतों से कुछ डर नहीं कहना है उनको। बहुत हम लोग अपनी इंडियन आर्मी को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि वो अभी बहुत अच्छा काम करे, और कुछ ऐसा नेशन को देख कि वो हमें और इंडियन आर्मी, इंडियन होने का फख्र कह सके। उस जो ये मिशन जो अभी चल रहा है, वो मिशन पे हम लोग के इंडियन आर्मी बहुत अच्छा काम करने जा रही है, जिससे बहुत प्राउड फील हो रहा है। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जिस तरह से अभी जो रणनीति तैयार कर रहे थे, जिस तरह से वो षड्यंत्र रच रहे थे, हमारे आतंकवादियों का इसका भनक भी नहीं लगा, और जो कार्रवाई थी, जो ऑपरेशन सिंदूर था, वो सफल भी रहा। लेकिन कहीं ये कुछ ये भी ऐसा हो गया घटना कि कुछ इम्प्रूव ड्रेस पे नहीं रहे, बिन ड्रेस वो मैं कैजुअल ड्रेस में आ गए, तो ये एक मैंने उस समय घटना हो गया, घटने के तौर पे हो गई। ये मैंने ये एक समझ, एक इंडियन को ये हो गया कि उस समय का माहौल ऐसा क्रिएट हो गया, लेकिन उससे पीछे डरना नहीं है, इसका डट के सामना करेंगे। और हम लोग अब इंडियन आर्मी को एक अच्छा मैसेज देते हैं कि बेस्ट ऑफ लक ऑफ इंडियन नेशन, बेस्ट ऑफ लक। बहुत 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 शुक्रिया। जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो रणनीति तैयार की और लोगों को भनक तक नहीं लगी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, और ऑपरेशन सिंदूर जो हमारा ऑपरेशन रहा वो सक्सेस भी रहा। कैसे देख रही हैं? लगता है कि अब विपक्ष को भी जवाब जो है मिला है? देखिए, बिहार से देश में जिस तरह से सबसे पहला प्रश्न, और जब आंख खुली सुबह और इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में किसी को एहसास भी था, जितनी मांगों का सिंदूर, और आज से नहीं बरसों से, दशकों से ये भारत के ऊपर जो लगातार जख्म नासूर बनता चला गया है, ये नासूर एक बार भी विस्फोट करता है, और वही विस्फोट हुआ। उन्होंने हमारी बेटियों का, हमारी माओं का, हमारी भाभियों का के मांग का सिंदूर उजाड़ा। और मोदी जी ने कितना सेंसिटिव वर्ड रखा है। आप खाली इस पहले आप उस ऑपरेशन का नाम देखिए, सिंदूर, माने हर आदमी का गूज बम एकदम खड़ा हो जाता। आप अभी भी देखिएगा, मेरे एक एक रोंगटे खड़े हो गए हैं जिस समय ये डिसाइड हुआ होगा कि इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा जाए, और जिस समय ये भाव आए होंगे सिंदूर। उन्होंने हमारी बेटियों का सिंदूर 7 दिन, 13 दिन, 1.5 महीना, ये एक एक परिवार के पूरे पूरे माँ बेटा सबको पैंट खोल करके मारना, हिंदुत्व के नाम पर मारना, धर्म के नाम पर मारना, ये अब अति हो गया था, अति। और इस अति का जवाब राजनाथ सिंह ने जो किया है मोदी जी के नेतृत्व में, मैं सल्यूट करती हूँ।
मैं एक इंडियन, एक भारतीय, आप सभी को और सभी नेशन, पूरा नेशन आज अपने सैनिकों को सल्यूट करता है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग रात में ये न्यूज़ देख करके सोए कि कल हमारे जो हमारी जितनी रफाल है, जितने हमारे एयर स्पेस के लोग, जो मशीनरी है, वो सारा बॉर्डर एरिया पर जा कर के वो अपना ड्रिल करेगा। और देखिए उसने ड्रिल ऐसा किया कि पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व को चौंका दिया कि हम कहते हैं वो करते हैं। और हम जो जिस समय कहेंगे, हम खामोश जरूर रहेंगे, लेकिन ऐसा बदला लेंगे, चुन चुन कर मारेंगे, घुस घुस कर मारेंगे, तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि हमारे बिहार की महिलाओं ने भी क्या अपने सेनाओं के जज्बे को सलाम करते हुए कहा, और कहा कि हम चुन चुन के बदला लेंगे, हम घुस घुस के बदला लेंगे, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम में हमला हुआ और निर्दोष लोगों की जानें गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश जरूर थे, लेकिन इसका बदला वो अवश्य लेते, और जिसका जो है करारा जवाब भी पाकिस्तान को मिला है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए नेशन के साथ। धन्यवाद।